साथियों नमस्कार। रेट लेवल 2 एसएसटी सामाजिक विज्ञान टारगेट 60 में से 60 नाम का मॉडल पेपर जो शुरू किया गया है, उसमें आज हम 18वें मॉडल टेस्ट को पढ़ेंगे। और इससे पहले 117 मॉडल टेस्ट हम पढ़ चुके हैं, तो आप उन मॉडल टेस्ट को भी ज़रूर हल करें। और एग्ज़ाम विजन ऐप पर भी प्रतिदिन एसएसटी का टेस्ट चल रहा है और संपूर्ण कोर्स एसएसटी का आपको एग्ज़ाम विजन ऐप पर उपलब्ध है और कहीं से भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप YouTube पर भी प्लेलिस्ट में जाकर के आरबीएससी पाठ्यपुस्तकों के वीडियोस देख सकते हैं। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं आज का मॉडल टेस्ट एसएसटी रीट लेवल 2 टेस्ट नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे बी कृपलानी। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष इसका राइट आंसर डी, जे बी कृपलानी। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जे बी कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे माना जाता है? व्योमेश चंद्र बनर्जी, लॉर्ड डफरिन, ए.ओ. हयूम, दादा भाई नौरोजी। इसका राइट आंसर सी, ए.ओ. हयूम, एलन ऑक्टेवियन हयूम, जो हिमाचल प्रदेश के रिटायर्ड जिला कलेक्टर थे, अंग्रेज अधिकारी थे, जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक माना जाता है। और लॉर्ड डफरिन जो उसमें भारत के वायसराय थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की गई वह लॉर्ड डफरिन के दिमाग की ही उपज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को संयुक्त राज्य अमेरिका में कहते हैं? टॉर्नेडो, हरिकेन, टाइफून, चक्रवात। इसका राइट आंसर बी, हरिकेन। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौधरी चरण सिंह, ज्ञानी जेल सिंह, के आर नारायणन। पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति, इसका राइट आंसर सी, ज्ञानी जेल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए इनमें से कौन सी योग्यता होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु न्यूनतम 35 वर्ष हो, वह लोकसभा सदस्य की योग्यता रखता हो, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी। भारत का नागरिक हो, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, वह लोकसभा सदस्य की योग्यता रखता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खनिज अजैविक श्रेणी में आता है? खनिज को दो श्रेणियों में बांटा गया है, जैविक और अजैविक। अजैविक श्रेणी में निम्न में से कौन सा खनिज है? कोयला, लोहा, मैंगनीज, अभ्रक। इसका राइट आंसर ए, कोयला। कोयला अजैविक श्रेणी का खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का उनके क्षेत्रीय नाम के साथ मिलान किया गया है, कौन सा सही नहीं है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात और क्षेत्र का मिलान किया गया है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? आंसर दीजिए।
इसका राइट आंसर डी, बंगाल की खाड़ी में हरिकेन। ये सही नहीं है। बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का जो क्षेत्रीय नाम है वह है चक्रवात है, जबकि कैरिबियन सागर व मैक्सिको में टोर्नेडो, चीन व जापान में टाइफून, ऑस्ट्रेलिया में विली विलिज ये नाम दिए गए हैं। बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को चक्रवात ही कहते हैं, ये उसका क्षेत्रीय नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे दक्षिण में स्थित राज्य या वंश था? कनौज, चालुक्य, कलिंग, पल्लव। इसका राइट आंसर डी, पल्लव। सबसे दक्षिण में स्थित राज्य या वंश था पल्लव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार के अनुसार जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने व्यक्ति मारे गए थे? ब्रिटिश सरकार के अनुसार 1479, 379, 369। इसका राइट आंसर सी, 379। ब्रिटिश सरकार के अनुसार जलियांवाला बाग हत्याकांड में 379 व्यक्ति मारे गए, जबकि वास्तव में 1000 व्यक्ति मारे गए थे। 1000 से भी अधिक व्यक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के काल को 2 चरणों में बांटा गया है। किस चरण को राजनीतिक भिक्षावृत्ति का युग कहा गया है? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ए, प्रथम चरण 1885 से 1890 ईस्वी तक का जो चरण है, 1885 से 1890 ईस्वी तक का प्रथम चरण को राजनीतिक भिक्षावृत्ति का युग कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की आय व्यय के संबंध में महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त करता है। राज्य की आय व्यय का ब्यौरा देने के लिए महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन कौन प्राप्त करता है? राज्य की आय व्यय का जो प्रतिवेदन है वह महालेखा परीक्षक के द्वारा तैयार किया जाता है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, विधानसभा अध्यक्ष। इसका राइट आंसर बी, राज्यपाल। महालेखा परीक्षक द्वारा राज्य की आय व्यय का प्रतिवेदन राज्यपाल प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। इसका राइट आंसर बी, 2 प्रकार के होते हैं। चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूल की कणों से टकराकर सूर्य की किरणों का बिखरना कहलाता है। धूल की कणों से टकराकर सूर्य की किरणों का बिखरना अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी, प्रकीर्णन। धूल की कणों से टकराकर सूर्य की किरणों का जो बिखराव हो जाता है उसे प्रकीर्णन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में उल्लेख है कि सुगंधा दीदा कोटा नामक महिलाओं ने बहुत समय तक शासन का संचालन किया था? प्राचीन ग्रंथ कौन सा है जिसमें सुगंधा दीदा और कोटा नामक महिलाओं के बारे में बताया गया है? ऋग्वेद, अभिज्ञान संकुतनम, मेघदूत, राजतरंगिणी। इसका राइट आंसर डी, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी में कश्मीर
में इन्होंने शासन संचालन किया था। सुगंधा, दीदा और कोटा नामक महिलाओं का वर्णन किया गया है इसमें राजतरंगिणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने कब इलाही संवत के नाम से एक नया कैलेंडर जारी किया था? 1581, 1582, 1583, 1584 में। इलाही संवत के नाम से एक नया कैलेंडर जारी किया गया अकबर के द्वारा। इसका राइट आंसर सी 1583 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपुर या हाटक किस महाजनपद की राजधानी थी? अवंती, कंबोज, गंधार, सूरसेन। अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। राजपुर और हाटक किस महाजनपद की राजधानी थी? इसका राइट आंसर बी कंबोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 महाजनपदों में कितने प्रकार के राज्यों का उल्लेख किया गया है? 4, 3, 2, 1। इसका राइट आंसर सी 2। 16 महाजनपदों में 2 राज्यों का उल्लेख किया गया है, राजतंत्र और गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित है? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर बी वागड़, ये सही सुमेलित है। बांगर बूंदी का क्षेत्र नहीं है। पाली, जालौर, बाड़मेर के क्षेत्र को बांगर कहते हैं। भाकर सिरोही के आसपास के क्षेत्र को, और गिरवा उदयपुर के क्षेत्र को, उदयपुर की जो पहाड़ियां हैं उनको गिरवा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर 23 डिग्री 30 मिनट पर कौन सी अक्षांश रेखा होती है? यानी 23.5 डिग्री भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाने पर ये भूमध्य रेखा है। इससे उत्तर की ओर जाएंगे तो ये कौन सी रेखा होती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए कर्क रेखा। ये कर्क रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, और दक्षिण की ओर जाने पर मकर रेखा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? आंसर दीजिए। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी इसका राइट आंसर सी 111 किलोमीटर। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्र नरेश फिलाडेल्फस ने किसके दरबार में डियोनिसियस नामक राजदूत भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक। मिस्र नरेश फिलाडेल्फस, जिसे टालमी द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर सी बिंदुसार के दरबार में। बिंदुसार के दरबार में बिंदुसार के दरबार में मिस्र नरेश फिलाडेल्फस के द्वारा राजदूत भेजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में मौर्य काल में कितने विभाग अध्यक्षों का उल्लेख किया गया है? 18, 26, 36, 29। इसका राइट आंसर बी 26 विभाग अध्यक्षों का उल्लेख किया गया है अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल रचना कुरल के रचयिता है? आंसर दीजिए। तमिल रचना कुरल के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर बी तिरुवल्लुवर। तमिल रचना कुरल के रचयिता तिरुवल्लुवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फ्रेंच यात्री बर्नियर एवं इटालियन यात्री मनुची ने किसके शासनकाल का वर्णन किया है? औरंगजेब, बहादुर शाह, जहांगीर, शाहजहां। इसका राइट आंसर डी, शाहजहां के समय। फ्रेंच यात्री बर्नियर फ्रेंच का यात्री था और मनुची इटालियन यात्री था। शाहजहां के शासनकाल का इनके द्वारा वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अकबर को इनाम आदिल मुजत हिंद घोषित किया? राजा बिरबल ने, राजा मान सिंह ने, शेख मुबारक ने, अबुल फजल ने। इनाम आदिल का अर्थ होता है निष्पक्षता और न्याय। इसका राइट आंसर सी, शेख मुबारक ने अकबर को इनाम आदिल घोषित किया, यानी निष्पक्ष और न्याय का सम्राट घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मला तालाब का निर्माण करवाया गया कानड़ देव द्वारा, हमीर देव, अलाउद्दीन खिलजी, अमीर खुसरो। पद्मला तालाब का निर्माण इसका राइट आंसर बी, हमीर देव चौहान के द्वारा पद्मला तालाब अपनी पुत्री पद्मला की याद में करवाया गया, जिसने जल जोहर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के द्वारा अक्टूबर 1573 में किसे महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा गया? अब जमा बाटो वाला तो सभी के याद है। अब इस प्रकार का क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है, अकबर के द्वारा अक्टूबर 1573 में किसे महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा गया? जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल। इसका राइट आंसर सी, भगवान दास को। अक्टूबर 1573 में भगवान दास को महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा गया। जलाल खां को नवंबर 1572 में इनको भेजा गया और मान सिंह को जून 1573 में, भगवान दास को अक्टूबर 1573 में, टोडरमल को दिसंबर 1573 में भेजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में 80 वर्षीय कुंवर सिंह कहाँ का जमींदार था? बिहार, बरेली, बनारस, जगदीशपुर। इसका राइट आंसर डी, जगदीशपुर का। जगदीशपुर का 80 वर्षीय कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति में बिहार से क्रांति का नेतृत्व किया और ये जमींदार कहाँ के थे? जगदीशपुर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जनजाति विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में भी मिलता है? बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है आनंद मठ। इसमें किस जनजाति विद्रोह का उल्लेख मिलता है? कोल विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, रामोसी विद्रोह, भील विद्रोह। सत्रह 1769 में भीषण अकाल पड़ा था। इसमें अंग्रेजों के द्वारा शोषण करने के कारण ये विद्रोह किया गया। इसका राइट आंसर बी, सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आंदोलनों में से सबसे पहले होने वाला आंदोलन है? एक ही आंदोलन, भगत आंदोलन, स्वशासन आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। इसका राइट आंसर बी, भगत आंदोलन। सबसे पहले होने वाला आंदोलन है भगत आंदोलन। एक ही आंदोलन 1917 में हुआ, भगत आंदोलन 1913 में, और स्वशासन यानी होम रूल लीग आंदोलन 1916 में,
और खिलाफत आंदोलन 1920 में, जिसे असहयोग आंदोलन भी कहते हैं। तो सबसे पहले होने वाला आंदोलन भगत आंदोलन है, जो गोविंद गुरु द्वारा शुरू किया गया, और एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत के द्वारा शुरू किया गया। स्वशासन आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख प्रजामंडल में संस्थापक दिए गए हैं, कौन सा मिलान सही नहीं है? आंसर दीजिए। प्रमुख प्रजामंडल व संस्थापक दिए गए हैं, कौन सा मिलान सही नहीं है? इसका राइट आंसर सी, बांसवाड़ा प्रजामंडल भंवरलाल निगम। सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक वृद्धि शंकर त्रिवेदी है, बिल्कुल सही। भरतपुर प्रजामंडल के किशनलाल जोशी, जैसलमेर प्रजामंडल के संस्थापक मीठालाल व्यास, जबकि बांसवाड़ा प्रजामंडल के संस्थापक भूपेंद्र सिंह त्रिवेदी है, भूपेंद्र त्रिवेदी है। भंवरलाल निगम है, वो कुशलगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक है। तो सी इसका उत्तर होगा, ये मिलान सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नानक देव और देवीलाल गुर्जर का संबंध किस किसान आंदोलन से है? निमूचना किसान आंदोलन, बरड़ किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, सिक्कर किसान आंदोलन। नानक देव भील और देवलाल गुर्जर का संबंध, इसका राइट आंसर बी, बरड़ किसान आंदोलन, जो बूंदी में हुआ था बरड़ किसान आंदोलन, इनसे संबंधित है। नानक देव, नानक भील और देवलाल गुर्जर जो इस आंदोलन में शहीद हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक कितनी बार लोकसभा को समय पूर्व भंग किया जा चुका है? 11, 6, 7, 9। अब तक कितनी बार लोकसभा को समय पूर्व भंग किया जा चुका है? इसका राइट आंसर डी, 9 बार। अब तक लोकसभा को 9 बार समय से पूर्व भंग किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी परिस्थिति में कितने वर्ष बाद राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रखा जा सकेगा? 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, लेकिन इसको कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। इसका राइट आंसर डी, 3 वर्ष। किसी भी परिस्थिति में 3 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता, नहीं लागू रखा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? 3 लाख, 1.5 लाख, 75,000, कोई निश्चित नहीं। विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? इसका राइट आंसर सी, 75,000 जनसंख्या पर एक विधानसभा सदस्य होता है, एमएलए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के संबंध में अनुच्छेद और अधिकार दिया गया है, कौन सा मिलान सही नहीं है? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ए, याचिका अधिकारिता। याचिका अधिकारिता यानी रिट लगाने का जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 32 नहीं है। राज्य के संबंध में पूछा गया है, अनुच्छेद 32 नहीं है, ये 226 है। अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 215, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214, न्यायाधीशों की जो वेतन कटौती की जाती है वह अनुच्छेद 221 के द्वारा की जाती है। तो अनुच्छेद
32 याचिका अधिकारिता यानी रिट जारी करने की जो शक्ति है वह राज्य यानी उच्च न्यायालय की जो शक्ति है वह अनुच्छेद 226 के अंतर्गत है और उच्चतम न्यायालय की अनुच्छेद 32 के तहत ये शक्ति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं एवं उनकी स्थिति सुमेलित नहीं है। प्रमुख नदी घाटी योजनाओं और वो कौन से राज्य में है, इसका मिलान किया गया है, कौन सा मिलान सही नहीं है, आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर बी, तुंगभद्रा परियोजना तमिलनाडु। तुंगभद्रा परियोजना तमिलनाडु में नहीं है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश व कर्नाटक राज्य में है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश व कर्नाटक राज्य में है। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में है। फरक्का परियोजना पश्चिम बंगाल में। गंडक परियोजना बिहार तथा उत्तर प्रदेश में है। तो ये सभी नागार्जुन सागर परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना, फरक्का परियोजना, गंडक परियोजना, ये सभी परियोजनाएं और किस राज्य में इनकी स्थिति है ये सभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाराकर, बोकारो, कोनार किस नदी की सहायक नदियां हैं? बाराकर, बोकारो तथा कोनार किस नदी की सहायक नदियां हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, दामोदर नदी। इसका राइट आंसर डी, दामोदर नदी। बाराकर, बोकारो व कोनार किस नदी की सहायक नदियां हैं? ये दामोदर नदी की सहायक नदी है जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा इस्पात कारखाना एवं राज्य का मिलान सही नहीं है। राउरकेला, उड़ीसा, भिलाई, छत्तीसगढ़, सेलम, केरल, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर सी, सेलम, केरल। सेलम इस्पात कारखाना केरल में नहीं है, ये तमिलनाडु में है। सेलम इस्पात कारखाना तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में उद्योगों का कितने प्रतिशत योगदान है? 6%, 16%, 26%, 30%। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में उद्योगों का कितने प्रतिशत योगदान है? इसका राइट आंसर डी, 30%। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी में 30% उद्योगों का योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में राजस्थान का योगदान है 6%, 16%, 26%, 30%। देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना है? इसका राइट आंसर ए, 6% योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001 में जनसंख्या घनत्व की तुलना में 2011 में जनसंख्या घनत्व में कितनी वृद्धि हुई? आंसर दीजिए। 2001 के जनसंख्या घनत्व की तुलना में 2011 में जनसंख्या घनत्व में कितनी वृद्धि हुई? इसका राइट आंसर सी, 36 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 में जनसंख्या घनत्व 201 और 2001 में 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व था। तो इनका हम अंतर करेंगे तो ये वृद्धि होगी 36 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में सबसे अधिक साक्षरता वाले जिले, सबसे कम साक्षरता वाले जिले में अंतर है।
आंसर दीजिए। सबसे अधिक साक्षरता वाले जिले, जैसे सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कोटा है और सबसे कम साक्षरता वाला जिला जालोर है। आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर डी 21.90%। 21.90% सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कोटा, जिसकी साक्षरता 77.48% है, और सबसे कम साक्षरता जालौर की है 55.58। जब इनका अंतर करेंगे तो ये 21.90% होगा। तो सबसे अधिक साक्षरता वाले ज़िले में और सबसे कम साक्षरता वाले ज़िले में जो अंतर पाया गया है वह है 21.90% अंतर पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2001 में राजस्थान का लिंगानुपात है 928, 938, 921, 923। इसका राइट आंसर सी 921। जनगणना 2001 में राजस्थान का लिंगानुपात 921 है और जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 928 है। दोनों में अंतर पूछा जाए तो 7 की इनमें वृद्धि हुई है लिंगानुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1901 से 2011 तक 2011 में लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि का सूचक है, यानी 1901 से 2011 तक लगातार लिंगानुपात में वृद्धि होती जा रही है। ये किसका सूचक है? आर्थिक प्रगति का, राजनीतिक प्रगति का, धार्मिक प्रगति का, सामाजिक प्रगति का? लिंगानुपात में 1901 के बाद में लगातार वृद्धि होना किसका सूचक है? इसका राइट आंसर डी सामाजिक प्रगति का सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा कितनी आबादी वाले जनजातीय क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ने की योजना है? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी 250 से अधिक आबादी वाले जनजातीय क्षेत्रों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2000 में की गई, इसके लक्ष्य में ये रखा गया है 250 से अधिक जिस जनजातीय क्षेत्र की आबादी है उसको, उस गांव को सड़क से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की स्थिति किस राज्य में है? पुडुचेरी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, उपरोक्त सभी? सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के मानचित्र जो पेज नंबर 4 पर दिया गया है, इससे ये क्वेश्चन लिया गया है। तो मानचित्र से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका राइट आंसर डी उपरोक्त सभी। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी 3 राज्यों में इसकी स्थिति है। तमिलनाडु में, तमिलनाडु जिसमें पुडुचेरी और कराईकल 2 क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश में यानम और केरल के अंदर माहे, यानी यानम, पुडुचेरी, कराईकल और माहे, ये 4 भागों में बंटा हुआ है पुडुचेरी, और 3 राज्यों में इसकी स्थिति है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, LIC की फुल फॉर्म है? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर बी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया LIC की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक में खाता खुलवाते समय खाता धारक के कितने नमूना हस्ताक्षर लिए जाते हैं? 1, 2, 3, 4?
इसका राइट आंसर बी, 2 नमूना हस्ताक्षर लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुगाली माता किस क्षेत्र में आराध्य देवी रही है? सुगाली माता मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए, मारवाड़ की। सुगाली माता मारवाड़ की आराध्य देवी रही है, जिसमें औवा की ये कुल देवी थी। इसकी प्रतिमा में 10 सिर और 54 हाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NMMS की फुल फॉर्म है? आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। NMMS जो एक प्रकार की छात्रवृत्ति की परीक्षा है और इसे 2008 में शुरू की गई केंद्र सरकार द्वारा। नवंबर में इसका पेपर होता है और 6,000 रुपये वार्षिक ये परीक्षा पास करने के बाद में कक्षा 9 से 12 तक मिलते हैं। NMMS की फुल फॉर्म, इसका राइट आंसर ए, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, TPAC की फुल फॉर्म है? आंसर दीजिए। TPAC की फुल फॉर्म, इसका राइट आंसर डी, टेक्नोलॉजिकल पेडागोजी एंड कंटेंट नॉलेज। टेक्नोलॉजिकल पेडागोजी एंड कंटेंट नॉलेज TPAC की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICT निम्न को संदर्भित नहीं करता? कल्पना, प्राप्ति, पुण्य प्राप्ति, सृजन। इसका राइट आंसर ए, कल्पना। ICT कल्पना को संदर्भित नहीं करता है, प्राप्ति, पुण्य प्राप्ति और सृजन को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NROER है? आंसर दीजिए। जिसे NCERT के द्वारा आज से 7 वर्ष पहले लॉन्च किया गया था। NROER इसका राइट आंसर बी, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। NROER की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई बच्चा ऑनलाइन क्लास के दौरान वीडियो प्रारंभ नहीं कर पाता तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? आंसर दीजिए। आंसर बी, बच्चा वीडियो प्रारंभ क्यों नहीं कर पा रहा है, इसका कारण अलग से पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण में सहसंबंध प्रत्यय का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? अरस्तु, डॉक्टर देवकी तिवारी, हर्बर्ट, उपरोक्त सभी। शिक्षण में सहसंबंध प्रत्यय का प्रयोग यानी सामाजिक का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध किसके द्वारा स्थापित करने का सर्वप्रथम प्रयास किया गया? इसका राइट आंसर सी, हर्बर्ट के द्वारा। सहसंबंध प्रत्यय का प्रयोग सर्वप्रथम हर्बर्ट के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण विधि शिक्षण प्रक्रिया का गतिशील कार्य है? शिक्षण विधि शिक्षण प्रक्रिया का गतिशील कार्य है, यह कथन है बाइनिंग और बाइनिंग, स्टीवेंसन, जॉन डेवी, टी रेमांड। शिक्षण विधि शिक्षण प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। इसका राइट आंसर ए, बाइनिंग एंड बाइनिंग। बाइनिंग और बाइनिंग के द्वारा यह परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुदेशन में विषय वस्तु को छोटे छोटे फ्रेमों में एक सीधी रेखा में प्रस्तुत किया जाता है? इस प्रकार के फ्रेम में एक सीधी रेखा में इनको प्रस्तुत किया जाता है।
किस अनुदेशन में? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ए, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन में। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन में विषय वस्तु को छोटे छोटे फ्रेमों में एक सीधी रेखा में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 9 में कब प्रारंभ किया गया? आंसर दीजिए। सतत एवं समग्र मूल्यांकन CCE को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 9 में कब प्रारंभ किया गया? इसका राइट आंसर ए, अक्टूबर 2009 में। कक्षा 9 में अक्टूबर 2009 में प्रारंभ किया गया और कक्षा 10 में सत्र 2010-11 में सतत एवं समग्र मूल्यांकन की योजना को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक की बुद्धि, योग्यता, निष्पत्ति, अभिवृत्ति एवं अभिरुचि का परिमाणात्मक अंकन कहलाता है? मापन, मूल्यांकन, मापन एवं मूल्यांकन, उपरोक्त में से कोई नहीं। सभी साथी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। आंसर दीजिए इसका। इसका राइट आंसर ए, मापन। बालक की बुद्धि, योग्यता, निष्पत्ति, अभिवृत्ति एवं अभिरुचि का जो परिमाणात्मक जो अंकन किया जाता है वह कहलाता है मापन। आपके 60 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके 60 में से 50 प्लस क्वेश्चन सही होते हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके अच्छे मार्क्स बनेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।